अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटीडी फ्यूचर स्पार्क। एक्सेल के लेक्चर नंबर 18 में आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट शीट एक्शंस विद पासवर्ड कि हम एक्सेल की वर्कबुक या शीट को वर्किंग के दौरान पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। और भी बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स एक्सेल की इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट द वीडियो। कंट्रोलिंग द वर्कशीट व्यू। सो पहला है हमारा हाउ टू प्रिवेंट शीट एक्शंस विद पासवर्ड। सो सिंपल, हम एक्सेल पे आएंगे और यहाँ पे अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम एक्सेल पे कोई शीट बना देते हैं, न्यू शीट पे हम कुछ लिख देते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, क्यूट, स्वीट, सैडनेस। समझे, इस वर्कशीट पे हम काम कर रहे हैं। तो अब हम इसको पासवर्ड कैसे लगाएंगे। सो सिंपल, इसको पासवर्ड लगाने के लिए ये जो ऊपर टाइटल बार का रिबन रिव्यू है, रिव्यू में आएंगे और रिव्यू में आके सिंपल प्रोटेक्ट वर्कबुक करेंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक। और यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है ऑप्शनली, तो मैं यहाँ पे ऑप्शनली पासवर्ड लगाती हूँ और यहाँ पे री इंटर पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा देती हूँ। ओके, सो आप देख सकती हैं कि मेरी इस वर्कबुक को पासवर्ड लग चुका है। सो यहाँ पे मेरी वर्कबुक को कोई डिलीट नहीं कर सकता, कोई रीनेम नहीं कर सकता, कोई कॉपी नहीं कर सकता। इसका वर्क मैं कर सकती हूँ, काम कर सकती हूँ इस पर। जैसे इसको कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया, इनको कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया, काम इधर मैं कर सकती हूँ अपनी वर्कशीट पर। लेकिन इसको कोई डेल नहीं कर सकता, इसका कोई कोड नहीं ले सकता, इसको हाइड वगैरह नहीं कर सकता। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम अपने वर्क के दौरान इसको लगा सकते हैं। और इसको रिमूव करने के लिए सिंपली हम इधर आएंगे और वहीं पे पासवर्ड लगाएंगे अनप्रोटेक्ट करने के लिए। सो ये अनप्रोटेक्ट हो गया। और ये हमें कैसा पता चलेगा, अगर हम यहाँ पे शीट पे राइट क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ ऑप्शन अवेलेबल होंगी। और इसका शॉर्ट की है कि सिंपल हम इस पर राइट क्लिक करें और ये प्रोटेक्ट शीट यहाँ से भी हम कर सकते हैं। और हम टाइटल बार के रिव्यू रिबन में भी आकर इसको सिंपली ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू जूम इन और आउट फॉर अ बेटर व्यू कि हम एक्सेल शीट में वर्क के दौरान एक्सेल शीट को जूम एंड क्लोज, मतलब कि इसको ज़्यादा क्लोज जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। तो उसके मैं आपको टिप्स भी बताती हूँ और शॉर्ट की भी बताती हूँ। तो सबसे बेस्ट जो इसका शॉर्ट की है वो है कि कंट्रोल को प्रेस करके रखें और माउस को स्क्रॉल आगे की तरफ करें, तो ये जूमिंग हो रहा है, एक्स्ट्रा लार्ज में ये जूम हो रहा है। और इसको जूम आउट करने के लिए शॉर्ट की जो बेस्ट है वो है कंट्रोल जूम आउट, मतलब कि स्क्रॉलिंग माउस को पीछे की तरफ। तो आप ये देख रहे हैं कम ऐसे हो रहा है। और यहाँ पे हम व्यू में आकर जूम टू सिलेक्शन ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये भी एक शॉर्ट है। टाइटल बार की रिबन व्यू में आकर इसको जूम सिलेक्शन में भी कर सकते हैं। और जैसे ही हम 100% पे क्लिक करेंगे, 100% पे क्लिक करने के साथ ये अपनी असल हालत में वापस आ जाता है। और जैसा कि ये अब पाकिस्तान, हम इसको जूम कर देते हैं, जूम टू सिलेक्शन करेंगे तो वो हमें क्लियरली नज़र आएगा। और हम यहाँ पे अपनी चॉइस के मुताबिक कस्टम, मतलब कि 100% फाइल सिलेक्शन के करके 20%, मतलब कि हम कस्टम भी जूम आउट एंड इन कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट यही है कि हम जिसको जूम करके देखना चाहते हैं उसको हम सिंपल सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल और माउस के स्क्रॉल की मदद से जूम इन एंड आउट कर लें। और यहाँ पे ये जो हमारी ये जो है वर्कशीट, यहाँ पे आपको नीचे कॉर्नर में भी ये जो आपको प्लस एंड माइनस का साइन नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम माइनस माइनस करते जाएंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा और प्लस प्लस करते जाएंगे तो जूम इन होता जाएगा। सिंपल हम इसको भी ऐसे यहाँ से भी सिंपल क्लिक कर सकते हैं। ये भी सबसे शॉर्ट है, कंट्रोल दबाने के लिए यहाँ ज़रूरत नहीं होती, ये माउस है।
बेस्ट यही है कि हम सिंपल माउस से भी ऐसे जूम आउट करें और जूम इन करें। सो आगे है, हाउ डू आई फिट ऑल कॉलम्स इन टू वन पेज। एक्सेल की वर्कशीट पे काम करते हुए हम ज़्यादा से कॉलम्स को एक ही पेज में प्रिंटिंग के दौरान कैसे ला सकते हैं। सो पहले हम इसको शीट को डायल कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे 1 लिखते हैं। 1 लिख कर इसको हमने ये इधर तक ड्रैग कर लिया और इसको उठा के इधर तक भी ड्रैग कर लिया और इसको शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल ड्रा के पेज डाउन, ये आज सेलेक्ट भी हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉलम्स आ चुके हैं और अब हम इनको एक पेज पे कैसे दे सकते हैं। फाइल में आएंगे और यहाँ पे प्रिंटिंग में आएंगे। तो आप ये देख रहे हैं ऑटोमेटिकली प्रिंट में उसने ये सेंटर में मर्ज करके और बहुत यूनिक सा इसमें प्रिंटर पे लगाया है। और हम इसको ज़्यादा और करते हैं तब कि इस सब को हमने सेलेक्ट किया, माउस की मदद से मैं कर रही हूँ और इसको पकड़ के सिंपली नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। फिर से हम प्रिंट पे आएंगे और आप ये देख रहे हैं पूरा पेज प्रिंटर के लिए रेडी हो चुके हैं। और इसके लिए अगर हम इसको एक पेज पे लाना चाहते हैं तो इसके लिए टाइटल बार की रिबन पेज लेआउट में आएंगे, पेज लेआउट और शीट राइट टू लेफ़्ट, ये भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। एंड पेज लेआउट में आए, साइज़ में आ सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट का एरिया हम सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटेड टाइल्स वगैरह देख सकते हैं, इनको मर्ज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, इफ़ेक्ट वगैरह लगा सकते हैं, इसके स्केल्स वगैरह को अप एंड डाउन कर सकते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड्स एंड सिलेक्शन पैनल्स, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी आई थिंक बताया हुआ है। तो हम यहाँ पे व्यू में आएंगे, व्यू में आने के बाद व्यू में आएंगे सिंपल तो ये पेज आउट है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, मैं भी आपको क्लियर करती हूँ। ये पेज है जी, आना तो पेज लेआउट में है, ये तो कन्फर्म है। पेज लेआउट में आके सो विड्थ एंड हाइट स्केल, यहाँ पे एक ऑप्शन था पेज लेआउट का, किधर गया है। हमने इसको सिलेक्ट किया, हम अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो ये सिंपली हम जो एरिया को सिलेक्ट करेंगे, जो ये इस एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे और हम इसको प्रिंट एरिया के लिए निकालेंगे और हम अगर यहाँ पे प्रिंट पे दोबारा आए तो जितना हमने एरिया सेलेक्ट किया था प्रिंटर के लिए सिर्फ उतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। सो हम ऐसे भी अपनी वर्कशीट को कर सकते हैं। ऐसे भी यहाँ पे आकर व्यू में आकर पेज ब्रिक, ये देखें पेज 1 एंड पेज 2, ऐसे भी पेजेस बन सकते हैं और पेज लेआउट। और यहाँ पे देखिए जो हमने सेलेक्ट किया था वो वापस आ चुके हैं। और अब हम इसको कंट्रोल जी से हम वापस आए पेज लेआउट में, ये था ऑप्शन, ये जो मैंने आपको बताना था। अगला देखते हैं आगे क्या है, हाउ टू चेंज योर प्रिंट लेआउट साइज टू फिट। ये भी आई थिंक मैंने आपको बता दिया, पेज लेआउट को प्रिंटर के लिए सेट कैसे करें। तो यहाँ पे हम पेज लेआउट पे आएंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसा कि हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली, आमतौर पर इसकी विड्थ और हाइट ऑटोमेटिकली होती है, उसका स्केल 100% होता है और यही सही होता है क्योंकि ये सेंटर में आ जाता है। और हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने
तरीके से कस्टम में लाने के लिए इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे जो छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करें और ये पेज और ये मर्ज आ जाता है, मतलब कि इसको लेफ़्ट साइड पे करना है, राइट साइड पे करना है। अगर हम इस एरो को ऐसे ऐसे इसको मेंटेन करें, इसकी सेटिंग करें, इसको एडिटिंग करें थोड़ी सी, तो ये प्रिंटर की सूरत में वैसे ही नज़र आएगा। और अगर हम कुछ और लिखना चाहें, टेक्स्ट करना चाहें, तो वो भी हम लिख सकते हैं। आ गया हाउ टू जूम इन योर सिलेक्शन। हाउ टू जूम इन योर सिलेक्शन। हम अपनी सिलेक्शंस को कैसे जूम कर सकते हैं? सो सिंपल, हमने इसको सिलेक्शन को जितना हमने सेलेक्ट किया सेल्स को उतना हमने सेलेक्ट कर लेनी है। उसको व्यू में आना है, व्यू में आकर उसको सिंपल जूम करके ओके करना है। तो ये इसने कर दिया। अगर हम कस्टम पे आकर उसको 200 पे एंटर करते हैं तो जो हमने सिलेक्शन किया हुआ है सेल्स का वही उसने जूम इन करके दिखाया, जूम इन जूम आउट। अगर 100% पे करें तो वो सिंपल जैसे शीट का, एक्सेल की शीट का व्यू होता है, सिंपल उसने वैसे ही है। जूम टू सिलेक्शन से भी सिंपल हो जाता है। सो नेक्स्ट है व्हाट आर शॉर्टकट्स अबाउट जूम इन और आउट। ये मैंने आपको पहले ही बता दी है। सबसे बेस्ट शॉर्टकट तो यही है, कंट्रोल को प्लस करके रखें और माउस की मदद से स्क्रॉलिंग कर लें आगे की तरफ, और माउस की स्क्रॉलिंग। और सबसे ज़्यादा सिंपल व्यू है, इसको 100% पे रखें। माइनस में करना है तो माइनस में जाएं, प्लस में जाना है तो प्लस में जाएं। और अगर अपनी पसंद की सिलेक्शन के लिए करना है तो उसको साइज़ को सिलेक्ट कर लें। जैसे कि यहाँ पे बहुत ये कम नज़र आ रहा है, बहुत छोटू सा नज़र आ रहा है, तो सिंपल इसको हम सिलेक्ट कर लें और उसको जूम टू सिलेक्शन पे करें तो वो हमको क्लियरली नज़र आएगा। 100% पे हो दें। आगे क्या है, व्यूइंग अ वर्कशीट इन मल्टीप्लाई विंडोज़। हाउ टू व्यू वर्कशीट इन मल्टीप्लाई विंडोज़। हम एक्सेल की वर्कबुक को मल्टीप्लाई विंडोज़ में कैसे देख सकते हैं? सो सिंपल, न्यू शीट बनाने के लिए तो यहाँ पे कंट्रोल एन का होता है। ये न्यू विंडो के लिए कंट्रोल एन न्यू विंडो को ओपन करता है, नॉट के शीट को। न्यू विंडो कंट्रोल एन से ओपन होती है। और कंट्रोल प्लस F11 से न्यू शीट ओपन होती है, वो माइक्रो शीट ओपन होती है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F11 से न्यू विंडो के लिए शॉर्ट की है कंट्रोल एन। एंड ये माइक्रो शीट है, ये सिंपल कंट्रोल F11 है। और न्यू शीट के लिए शिफ्ट एंटर प्लस F11 है, शिफ्ट इंटर प्लस F11। राइट क्लिक करके इनको डायल करें या सिंपल इनको कंट्रोल प्लस करके रखें और इन तीनों को सेलेक्ट करके इनको भी डायल करें। तो मैं आपको बता रही थी हाउ टू व्यू वर्कशीट इन मल्टीप्लाई विंडोज़। मल्टीप्लाई विंडोज़ में हम इसको व्यू कैसे कर सकते हैं? तो मल्टीप्लाई विंडो के लिए हम कंट्रोल प्लस एन, न्यू विंडो ओपन हो चुकी है। हम यहाँ पे अगर अपने विंडो के टास्क बार पर आएँ तो हमें ये भी शो हो रहा है। यहाँ पर मैं कुछ डाटा लिख कर उसको कलरफुल करती हूँ ताकि हमें डिफरेंस अच्छी तरीके से नज़र आए। तो इसको मैं ये रेड कलर करके इस पर येलो कलर लगाती हूँ। सिंपली दूसरे पे आती हूँ, जस्ट आपको ये समझाने के लिए इसको रेड कलर दे दिया और ये इसको कलर देते हैं ब्लू कलर। तो आप ये देख रहे हैं टास्क बार पर डिफरेंट विंडोज़ आपको शो हो रही हैं। इसे ऐसे भी देख सकते हैं। और सिंपल हम एक्सेल की रिबन व्यू में जाकर स्विच विंडोज़, जैसा कि बुक 1, बुक 2 और 3 TDLS, हम इनके नेम भी चेंज कर सकते हैं, हम इनको कलर भी दे सकते हैं। वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में करवा दिया होगा। न्यू विंडो 1 पे आए हैं तो ये उसने शो कर दिया। अगर हम इसी के व्यू में स्विच विंडो को बुक 2 पे आए तो उसने रेड वाला शो कर दिया। और इनको डायल करने के लिए सिंपल कंट्रोल W और डोंट से ये डायल हो जाता है ऐसे। एंड अगला है हाउ टू कंपेयर वर्कशीट साइड बाय साइड। मतलब कि हम एक ही स्क्रीन में साइड बाय साइड कैसे देख सकते हैं? तो साइड बाय साइड देखने के लिए न्यू विंडो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। सो सिंपल हम यहाँ पे व्यू में आएंगे
व्यू में आके ये वाले येलो पे आते हैं, यहाँ पे हम व्यू में आएंगे। व्यू में आएंगे अरेंज ऑल में टाइल्ड है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, केस कार्ड है। तो हम वर्टिकल देखते हैं तो ये विंडो ओपन हो गई है और एक ये विंडो ओपन हो गई है, और हम इसको मिनिमाइज़ करके नीचे करते हैं और व्यू में आके दोबारा अरेंज ऑल में इसको टाइल्ड करते हैं। ओके, तो टाइल्ड में सिर्फ एक विंडो आती है। हॉरिजॉन्टल में भी एक आई है, न्यू विंडो फिर से ओपन की। यहाँ पे व्यू में आए, अरेंज ऑल और इसको विंडोज़ ऑल एक्टिव वर्कबुक, और इसको केस कार्ड में आते हैं हम। तो आपने देखे हैं उसको पीछे से कर दिया है उसमें। वर्टिकल में ऐसे आती है। साइड बाय साइड के लिए फ्रीज पैनल्स भी कर सकते हैं हम, रोज़ वगैरह भी कर सकते हैं। साइड बाय साइड के लिए भी यही है जो मैंने आपको बताया है। ऐसे इनके पेजेस हो जाते हैं। और हम प्रिंटर पे भी देख सकते हैं जो हमने एरिया सेलेक्ट किया था, और प्रिंटर पर हम यहाँ से भी इसकी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं कि हमें किस तरह का चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए। लैंडस्केप ये वाला, तो हम आमतौर पर यही वाला यूज़ होता है। तो हम इसको लेटर्स को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं, नॉर्मल मर्ज वगैरह भी कर सकते हैं। उसको सेंटर में लेके आना है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये पेज सेटअप के जो ऑप्शन है यहाँ पे हम कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। आज का ये छोटा सा लेक्चर था एक्सेल के लेक्चर नंबर 18 में, जो मैंने आपको कंट्रोलिंग दी वर्कशीट के बारे में बताया। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्प्लिट वर्कशीट विंडो इनटू पैनल्स, डिफरेंट पैनल्स, फ्रीजिंग पैनल्स, अनफ्रीजिंग पैनल्स। इनकी डिटेल्ड मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।